हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कंपनीज फाइनल अकाउंट का लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। मैं वंस अगेन आपको बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत होती है कि लास्ट सम देख लेते हैं चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको आगे से लेकर सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखने हैं, तभी आपको समझ में आएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको करवा रहा हूं और साथ में मैं आपको होमवर्क बता दूं, क्योंकि लास्ट में आप देखोगे 10, 11, 12 मैंने होमवर्क में दिया था। आज आपको इलस्ट्रेशन 13 एंड 14 होमवर्क में दे रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड 14 आप होमवर्क में करोगे, ये आज का होमवर्क है। और हम क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का अभी कर रहे हैं और चैप्टर पूरा करेंगे। ये लास्ट लेक्चर है आपका। जैसे हर लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ये 11 मार्क का क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन होगा इस चैप्टर में से, और कोई एमसीक्यू नहीं, कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं, सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ 11 मार्क्स। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्थ लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। ये ट्रायल बैलेंस है। हमें सबसे पहले देखना होता है, टैली होना चाहिए ट्रायल बैलेंस। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एज पर कंपनीज एक्ट 2013। नोट्स टू द अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ये नोट्स मैंने आपको पहले भी बताया, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अभी आपके कोर्स में नहीं है, ये आपको कॉलेज में आ जाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हमें पर्टिकुलर नोट का कॉलम बनाएंगे, बट लिखना कुछ नहीं है उसमें। अब अगर ये आपको फॉर्मेट लर्न होगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको करने में। सबसे पहले हम लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो कंपनी का मेन ऑपरेशन है उसमें से होने वाली इनकम। 11,25,000 सेल्स। उसके बाद हम लिखते हैं अदर इनकम। अदर इनकम कंपनी के 30,000 दिए हुए हैं। सो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 11,55,000। टोटल रेवेन्यू आपका हो जाएगा 11,55,000। उसमें से हम माइनस करते हैं एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 1,95,000। फाइनेंशियल कॉस्ट 26,250। Depreciation and amortization 33,750 and cost of goods sold 6 lakhs rupees। वैसे तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे ऊपर आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 lakhs rupees। सो एनीवे एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे। टोटल एक्सपेंसेस हुए 8,55,000। मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप यहाँ पर लिख देना ऊपर, सबसे पहला वाला पॉइंट। बाकी फिर एम्प्लॉइज को सेकंड कर देना, फाइनेंस को थर्ड, डेप्रिसिएशन को फोर्थ। नाउ इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हमें प्रोविजन फॉर टैक्स या फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिखा होता है, वो माइनस करेंगे। फाइनली नेट प्रॉफिट हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को आप बैलेंस शीट में भी यही करते हो, आप 11th में भी यही सीख कर आए हो, आपने पार्टनर्स में भी यही किया है कि जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर कैपिटल में अलग से ऐड नहीं होगा, लेकिन इस प्रॉफिट को रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर में नेट प्रॉफिट 3 lakhs रुपीस दिखाएंगे। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट ऑफ पार्थ। बैलेंस शीट में देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, मीन्स ये हमारा लाइबिलिटी साइड है। देन ये असेट साइड है,
इसे वर्टिकल बैलेंस शीट बोलते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं होता है, पहले ऊपर लाइबिलिटीज लिखी जाती हैं, नीचे एसेट्स लिखे जाते हैं। सो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ऐसे करके हम लिखेंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर और अमाउंट के कॉलम्स बनते हैं। ना इसमें लाइबिलिटी साइड 3 मेन हेड्स आते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। एंड एसेट साइड नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ये ऐसे हेडिंग्स आते हैं। नाउ इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर नोट डाउन करते जाएंगे। सो सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है इन्वेंट्रीज 1,65,000। सो इन्वेंट्रीज बैलेंस शीट में एसेट साइड करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्रीज का मतलब क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक। आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्वेंट्रीज दे सकते हैं, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक होता है। देन सिक्योरिटी प्रीमियम 60,000। सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा जाता है 60,000। देन फिक्स्ड एसेट्स 12 lakhs टेंजिबल। सो फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस शीट में एसेट साइड नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल 12 lakhs। देन ट्रेड पेएबल 90,000। ट्रेड पेएबल्स बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड करंट लाइबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेएबल्स 90,000 लिखेंगे। देन शेयर कैपिटल 7,50,000। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल लिखेंगे 750। ट्रेड रिसीवेबल्स 60,000। ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट में एसेट साइड करंट एसेट्स के अंडर में ट्रेड रिसीवेबल 60,000 लिखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 5,25,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 5,25,000 लिखेंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस बैलेंस शीट में एसेट साइड करंट एसेट्स के अंडर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के नीचे कैश एंड बैंक बैलेंस 90,000 लिखेंगे। सो आपको हेड्स एंड सब हेड्स याद होने चाहिए। अगर वो याद हैं तो सम करना इजी हो जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ये बैलेंस शीट में एसेट साइड फिक्स्ड एसेट्स के नीचे नॉन करंट एसेट्स में ही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आते हैं 2,10,000। नाउ इतना करने के बाद फाइनली अब हम टोटल्स करेंगे। सो शेयर होल्डर फंड का टोटल है 750 + 3 + 60 11,10,000 5,25,000 एंड 90,000। टोटल 17,25,000। और सेम टोटल हम एसेट साइड करेंगे तो एसेट साइड नॉन करंट एसेट्स है 14,10,000 एंड करंट एसेट्स का टोटल है 3,15,000। सो टोटल हुआ 17,25,000। एक बार चेक कर लेते हैं। 17,25,000 बराबर है ये एंड 11,10,000 + 525 + 90,000 17,25,000। सो स्टूडेंट्स ये आज आपका कंपनीज फाइनल अकाउंट चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं, आज के होमवर्क में आपको करना है इलस्ट्रेशन 13 एंड 14। नाउ आप नोट डाउन कर दीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 10 जो एक्सरसाइज का मैंने आपको करवाया, उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं कहेंगे।
और ये है उसकी बैलेंस शीट। सो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको हेड्स सब हेड्स में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप मेरा फर्स्ट लेक्चर रिवाइज करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सो ये लेक्चर मैं यहाँ पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर।